गुजरात के बेट द्वारका में देश की सुरक्षा के लिए बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन 5 दिनों से चल रहा है। अब तक 103 अवैध निर्माण ढाए जा चुके हैं। इसमें से 25 अवैध निर्माण दरगाह या मजार की शक्ल में थे। गुजरात पुलिस, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर भौचक्का हैं कि समंदर के बीच मौजूद एक टापू पर थोक के भाव मजारों और दरगाहों की आड़ लेकर अवैध निर्माण करने का मकसद आखिर क्या था। ये कौन लोग हैं, कहां से आए और किसकी मदद से पाकिस्तानी जल सीमा के नजदीक इतनी संवेदनशील जगह पर धड़ाधड़ अवैध कब्जे किए जा रहे थे। बुलडोजर एक्शन से ये अवैध कब्जे तो जमींदोज कर दिए गए, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, जिसके लिए एजेंसियां अभी भी माथापच्ची में जुटी। सवाल उठता है कि पुलिस और प्रशासन को इतनी भारी भरकम कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये दरगाहें रातों रात खड़ी हो गई? अगर नहीं तो अवैध मजारें जब खड़ी की जा रही थी तब पुलिस और प्रशासन कहां था? बेट द्वारका में कोई पुलिस थाना नहीं है, सिर्फ एक पुलिस चौकी के जरिए यहाँ की कानून व्यवस्था संभाली जाती है। इस टापू पर सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके चलते यहाँ पहले से रहने वाली ज्यादातर आबादी पलायन कर रही है। लेकिन इसी दौरान बाहर से आने वालों की तादाद बढ़ गई है। बाहर से आने वालों में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। आवाजाही के इस असंतुलन के चलते बेट द्वारिका की आबादी का अनुपात भी बिगड़ गया है। इस टापू की छोटी सी आबादी में अब करीब 85% मुसलमान और सिर्फ 15% हिंदू रह गए हैं। 10,000 में से 1500 जो है वो हिंदू है और 8,500 समथिंग प्लस जो है वो मुस्लिम्स है। अब वहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो एक्चुअली लोकल मुस्लिम्स भी नहीं है, वो सब बाहर से बेट में आए। फिशिंग का एक वहाँ पे मेन बिजनेस जो है वो है। वहाँ पे एकदम से डेमोग्राफी इम्बैलेंस हो गया है। अब जो हिंदू पक्ष वहाँ रहता है उसकी हालत इतनी खराब है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पुल नहीं है, वो तो अभी बन रहा है, तो ओखा पोर्ट से समुद्री मार्ग से ही आपको आना पड़ता है। तो जो नाविक है, जिनकी नाव है, वो सारे मुस्लिम्स हैं। लेकिन समस्या बेट द्वारिका में मुसलमानों की बड़ी तादाद में नहीं, बल्कि उस एजेंडे में है जिसके तहत गुजरात के दूसरे हिस्सों से आकर मुस्लिम आबादी यहां अवैध तरीके से बस रही है। न सिर्फ बस रही है, बल्कि मजार और दरगाह की आड़ में उस असल खेल पर पर्दा डाला जा रहा है जो देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी का सबूत है इतना भारी भरकम पुलिस एक्शन, जिसके बगैर ऐसा ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऐसा नहीं है कि इन अवैध दरगाहों पर हाथ डालने की कोशिश पहले नहीं की गई, लेकिन हर बार 150 पुलिस वालों की टीम अवैध कब्जाधारी मुसलमानों की भीड़ के आगे बेबस पड़ जाती थी और बैरंग लौट आती थी। बेट द्वारका ओखा नगर पालिका में आता है। ओखा से बेट द्वारका पहुंचने के लिए फिलहाल बोट ही एक रास्ता है। ओखा से यहां तक पहुंचने में करीब 30 मिनट लगते हैं। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने के लिए अब एक सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। जो दर्शन करने आते हैं वो द्वारिका तो जाते हैं, पर बेट द्वारिका नहीं जाते। और वो क्यों नहीं जाते, उसका रीजन ही ये है क्योंकि वहां पे जो है समुद्री मार्ग से आना पड़ता है। सारी जो नावें हैं वो मुस्लिम्स की है। अगर तुम्हें जाना है तो फिर वो 5-5 हजार 10-10 हजार भाड़ा करते, जो भाड़ा 25 रुपए है। ओखा में बिजनेस है। अब ओखा में जब बेट से अपने हिंदू बच्चे को काम पे जाना पड़ता है, तो इनको पता है कि नाविक सारे मुस्लिम है। उसने देखा बेट का हिंदू लड़का है, तो वो अपना जो भाव है वो क्या करेगा, जो उस वक्त टिकट 8 रुपए चलती थी, ये लोग 100 रुपए लेते थे। तो जाने का 100 रुपया, आने का 100 रुपया, यानी 200 रुपए रोज का हिंदू लड़का देगा, तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या। लेकिन फिलहाल एकमात्र रास्ता बोट के जरिए